15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वजारत ख़जाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है, जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी कैस्को का दूसरा नंबर है, जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए है, और तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुतालिक वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनीज के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों के गर्दिशी कर्ज से 49 खरब रुपए तक पहुँच गए हैं। इस तरह गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए है, और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। बजे जो है के इलेक्ट्रिक और जो है अपना ये PTCL फाइबर वालों की आपस में तू मैं हुई थी। वो किसी बात पे वो फाइबर की जो वायर थी वो टूट गई थी। के इलेक्ट्रिक वालों की जो है ना आपस में उन्होंने गाली गलौज की है उनको, फिर उसके बाद हाथापाई की है। वो सारा सिस्टम जो हुआ है, उसके बाद उन्होंने सारा दिन जो है ना सुबह 11 बजे से हमारी लाइट बंद कर दी है। उन्होंने कोई फाइबर वाइबर काट दी, उस पर ये सारी बातचीत हुई है। तो लोगों ने उनको बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपको चीज़ दिख रही है कि ये आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन वहीं से बातचीत शुरू हुई है तो फिर बात बढ़ी है। कराची की पंजाब कॉलोनी में इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। 4 घंटे हो गए, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज पंजाब कॉलोनी में वाक़े एक बिल्डिंग के मकीनों की जानिब से किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि जुम्मे की सुबह के इलेक्ट्रिक की जानिब से कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान PNT कॉलोनी के मकीनों से के इलेक्ट्रिक अमले का झगड़ा हुआ। झगड़े के सबब हमारी इमारत की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। मसला किसी और से है और सज़ा हमें मिल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, जंग, खुशाब और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। थरपारकर में भी तेज़ बारिश। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA का पंजाब, KP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। कोस सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। छाछड़ में 48,901 क्यूसिक रैला गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों का फ्लड अलर्ट जारी। बरसाती नदी नालों के करीब आबादी को मोहतात रहने के ऐलानात। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कोट मिठन के मकाम पर 3,61,741 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हालिया बारिशों के बायस दरियाई रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें। दरिया बुर्द काश्तकार परेशान। लकी मरवत के थाना गंबीला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। बलूचिस्तान में बसों से उतारकर कत्ल अफराद की तदफीन। हमले में शहीद जुनेद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद बिलाल की मैयत मखड़ शरीफ अटक में पहुंचा दी गई। जान से जाने वालों में दुनियापुर के रिहायशी दोनों भाई वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। गुजरावाला का रिहायशी साबिर 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। 15 साल से बलूचिस्तान में काम कर रहा था।
मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता फैसलाबाद का रिहायशी 38 बरस का शेख माजिद 3 रोज कबल कोयटा गया था। बलोचिस्तान के इलाके योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD योब में दर्ज। SHO थाना लेडीज की मुदीरियत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने योब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। 2 जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली मां का हौसला चट्टान। बेटों के जनाजे उठने से पहले डंके की चोट पर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। अर्ज़े पाक पर सब कुछ निसार करने का अज़्म दोहराया। जज्बाती अशार ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। शहनाज बेगम के 2 बेटे जाबिर और उस्मान योब में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। दोनों वालिद के इंतकाल पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। बेटों का जनाजा बाप के साथ पढ़ाया गया। एक घर से 3 जनाजे उठे तो इलाके में सोग का समा था। बाप बेटों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखिलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा, दोनों इंजनों को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि इसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि इसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच कट ऑफ होने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से जायद लग सकता है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूमा के भाई का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। एक सवाल के जवाब में बोले कि घर वालों और हुमैरा का हल्का अहबाब कई माह से उनसे राब्ते की कोशिश में थे, लेकिन सब नाकाम रहे। अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद कुछ लोगों ने घर वालों को तंकीद का निशाना बनाया। किसी ने केस के दीगर पहलुओं पर गौर नहीं किया। क्या किसी ने हुमैरा के मालिक मकान से सवाल किए? हुमैरा के चचा का कहना है कि हुमैरा 2017 में घर छोड़कर गई थी। 2-3 माह बाद घर का चक्कर लगाती थी। वालिदैन इसकी खुशी में खुश थे। घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कता ताल्लुक नहीं किया था। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर ख़त्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा, जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। कराची के इलाके खोखरा पार में 16 साला लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेरे तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम। इलामिया के मुताबिक कमेटी मामले पर एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत मुतल्लिका फ़ोरम पर की जाएंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत का मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अजाला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़ निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। JUIF के तर्जुमान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक किसी सियासी जमात ने राब्ता किया तो दरवाजे खुले हैं। मजलिस आमला ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की मंजूरी नहीं दी। उधर मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नेपा और सफोरा हाइड्रेंट पर छापे। नेपा के 7 और सफोरा हाइड्रेंट के 8 मुलाजिमीन मुअत्तल। चार्जशीट और इल्ज़ामात के साथ मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों के पानी पर नाजायज़ कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर के इलाके कहना और शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने में मुलव्विस FIA के 2 अहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक अहलकार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने पर 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। लोधरा में किसानों की तरक्की और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए तक हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फ़ी किलो हो गई। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे फ़ी किलो का इजाफा। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फ़ी किलो थी। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वज़ारत सनअत और पैदावार के वफ़द ने मुआहिदा किया। हारून अख्तर ने कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहिदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनअती मुस्तक़बिल के लिए संगे मील है। अमरीकी सदर का तूफान से मुतासिर रियासत टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा। बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी। कहा, लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना।
ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारिजा के तकरीबन 1400 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इकदाम से इंसानी हुकूक, जमहूरियत, पनागुज़ीनों से मुतालिक दफातर बंद होंगे, काम ब्यूरोज को सौंपा जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 28 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखारोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थी। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ भी बन गई। 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज अमेरिका के टेलर फर्टिस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए।